योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पीठ विद्यालय में श्री राम दरबार की मूर्ति का किया अनावरण। अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन बाद दूसरी बार अयोध्या पहुंचे। उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद उन्होंने स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की मूर्तियों का अनावरण किया। फिर करमडांडा फार्मेसी कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा, दुनिया के किसी कोने में हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। ऐसे लोगों को वोट बैंक ही दिखाई देता है। हिंदू की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देना और आवाज उठाना हमारा दायित्व है। हम इस दायित्व का निर्वहन जीवन भर करेंगे। उन्होंने कहा, आज ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर मुझे विग्रहों को स्थापित करने का मौका मिला। मैं नमन करता हूँ। आज से 20 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गांवों में पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। आज ये संतों के आशीर्वाद से मुमकिन हुआ है। योगी ने कहा, आज अयोध्या समूची दुनिया को आकर्षित कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसी भव्य अयोध्या देखने को मिलेगी। अयोध्या में हार के बाद मिल्कीपुर सीट जिताने की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है। इस सीट पर पहले सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे। उनके सांसद बनने के बाद ही ये सीट खाली हुई। ऐसे में ये सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी इस जन्मस्थली पर मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का अयोध्या जी से नाता बहुत पुराना है और आपने देखा होगा 2017 से लेकर अब तक शतक पार किया उन्होंने। अयोध्या के अनेकों विकास के कार्यों के उद्घाटनों शिलान्यास के अवसर से लेकर के जितने भी बड़े धार्मिक और पर्व होते हैं उनमें सब में माननीय मुख्यमंत्री का आना होता है। और आज अयोध्या की धरती पर खासतौर से मिल्कीपुर में अयोध्या पीठ के इस भव्य कार्यक्रम में पधारने पर मैं उनका फिर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो संदेश उन्होंने दिया है उस संदेश को मिल्कीपुर की जनता जनार्दन के बीच ले जाऊँगा और हाल में अपनी उनकी जो सोच है उसको साकार करने के लिए काम। मिल्कीपुर के उपचुनाव में 20 साल पहले 2004 में मैंने यहाँ पर चुनाव लड़ करके जीत दर्ज कराई थी। आज 20 साल बाद फिर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में भी मिल्कीपुर को जिता करके मिल्कीपुर की जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का पूरे देशवासियों को अपने इस राष्ट्रीय ध्वज पर जो गर्व है, राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान में हम सबको 13 से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाना है और हर घर पर एक तिरंगा ध्वज फहराना है। इस अभियान को हम लोग शुरू किए हैं और यह अभियान पूरी तरह से अयोध्या की धरती से माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का जो एक भाव है देश के क्रांतिकारियों का सम्मान करने का, देश के सपूतों का जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया उनका सम्मान करने का, उससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। हम लोग इस राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और महिमा को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो बच्चा है वह जुड़ने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुका है। अयोध्या में ट्रेन नहीं आती थी, एक सिंगल लाइन थी, आज डबल लाइन से जुड़ चुका है। अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। 14-15 फ्लाइट अयोध्या से जुड़ चुकी है। कितने वर्ष लगे अयोध्या में हवाई जहाज को आने में? मुझे लगता है कि हजारों वर्ष लग गए, हजारों वर्ष। भगवान राम अपने पुष्पक विमान से यहां पधारे थे और पूरा द्वापर चला गया, कलयुग भी अपने एक लंबे कालखंड को संपन्न कर चुका है। अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है और ठीक है, तकनीक उस समय की रही होगी कि भगवान राम जिस पुष्पक विमान से आए थे वो कहीं भी उतर जाता था, लेकिन आज के नए तकनीक में एयरपोर्ट के किसी भी एयरलाइंस के लिए रनवे चाहिए होता है, एयरपोर्ट चाहिए होता है और उस रनवे के लिए
एयरपोर्ट बनाना आवश्यक होता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके अयोध्या धाम में बन चुका है। आज अयोध्या को आप देखेंगे, हर व्यक्ति जो अयोध्या 5 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले आया होगा, इस नई अयोध्या को पहचानने में उसको थोड़ा भूल जरूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, ये जो नई पहचान मिली है, ये जो नया सम्मान मिला है, सम्मान प्राप्त आसानी से नहीं होता है, सम्मान आसानी से नहीं मिलता है, और अगर मिलता है देव योग से मिलता है, गुरु कृपा से मिलता है, संतों के आशीर्वाद से मिलता है, तो उसको सजोए रखने के लिए भी उतनी ही परिश्रम और साधना की आवश्यकता पड़ती है, और उसको बचाए रखना यह अयोध्या वासियों का दायित्व ज्यादा है कि हम इस सम्मान को बरकरार रखते हुए अयोध्या की पहचान को देश और दुनिया के सामने इसी मजबूती के साथ स्थापित करने का कार्य करें। जो भी अयोध्या आए, अयोध्या के वैभव के साथ साथ यहाँ की धार्मिक परंपरा रीति रिवाजों का विभूत होकर के जाए और उसको अंगीकार करते हुए